May I come in, sir? Come in. Good afternoon, sir. Good afternoon. बैठे। Thank you, sir. पुंकेश आपका नाम है? Yes, sir. अच्छा, तो आप गया जिले के हैं? Yes, sir. शेरघाटी अनुमंडल के? Yes, sir. इमामगंज प्रखंड के? बांके बाजार प्रखंड से। अब बांके बाजार हो गया है तो नया प्रखंड सृजित हुआ है। Yes. उसमें रोशनगंज आपके गांव का नाम है। Yes, sir. तो ये इटवा कहाँ है? सर रोशनगंज के बगल में एक जगह है सर। रोशनगंज के बगल में? Yes, sir. अच्छा, आपके गांव के आसपास दूसरे प्रखंड में एक गांव है जिसे चकरबंधा कहते हैं, नाम सुना है? Yes, सर, ये डुमरिया प्रखंड में है सर। हाँ, तो हम तो बताए दूसरे प्रखंड में है। ये डुमरिया में है, चकरबंधा है जो डेंस फॉरेस्ट सघन जंगलों के अंदर है। Yes, sir. आपने नाम सुना है? Yes, sir. चकरबंधा बहुत लाइमलाइट में था कुछ कारणों से, आप जानते हैं? Yes, sir. क्या कारण था वो बताइए। सर नक्सलिज्म के कारण चकरबंधा हमेशा लाइमलाइट में रहता है सर। क्या किया था उन लोगों ने? सर कुछ मुठभेड़ की घटनाएं वहाँ लगातार देखने को मिलती है सर, पुलिस और नक्सलाइटों के बीच में सर। वहाँ पे चूँकि वो एरिया सर चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ एरिया है सर, बीच में एक संकरा रास्ता है जिस कारण से वो नक्सलिज्म के लिए थोड़ा सेफ जोन बन जाता है सर। वहाँ के स्पेसिफिक कुछ और कारण रहे हैं जो आप नहीं बता पा रहे हैं। वहाँ सरकार के स्तर से बहुत सारे विकास कार्य करवाए गए थे, करवाना चाह रही थी सरकार, और पुलिस बल के फोर्स के साथ करवा भी दिया, लेकिन उन लोगों ने पुलिस के हटते ही डायनामाइट से उड़ा दिया। यहाँ तक कि अपने गांव का स्कूल उसने उड़ा दिया डायनामाइट से। ये घटना हो चुकी है। जैसे ऐसी घटनाएं होती है सर। हाँ, तो एनीवे चकरबंधा बहुत ही नामी गांव रहा है उस क्षेत्र का। नक्सल एक्टिविटी के पनाहगाह के रूप में वो जाना जाता रहा है। आपकी शिक्षा इटवा से निकलने के बाद गया कॉलेज में हुई? यस सर। गया कॉलेज में आपने जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बीएससी है सर। बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने sir. किया? अच्छा, तो 2017 में पास आउट किया? यस सर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में क्या फ़र्क होता है? सर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस वोल्टेज एंड करंट को रेगुलेट करते हैं सर, जबकि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वोल्टेज एंड करंट को रेगुलेट नहीं करते हैं सर। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कंडक्टर पर फंक्शन करते हैं सर, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस सेमीकंडक्टर पर फंक्शन करते हैं सर। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एसी एंड डीसी दोनों करंट पर फंक्शन करते हैं सर, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस सर मेनली डीसी करंट पर फंक्शन करते हैं सर। इसके अलावा भी कई डिफरेंसेस और भी हैं सर, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं सर। तो ये आपका थर्ड चांस है? यस सर। इससे पहले कभी इंटरव्यू यूपीएससी में दिया है? यस सर। कब? 67 और 68 दोनों में इंटरव्यू देने का मौका मिला था सर। तो आपको मुख्य इंटरव्यू का तो अनुभव है ही है। यस सर। इसके बावजूद मॉक इंटरव्यू में आप क्यों आ रहे हैं जब आपको मुख्य इंटरव्यू का अनुभव पहले से प्राप्त है? कारण बताइए। सर कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए सर। दूसरा सर अलग अलग एक्सपेक्ट पर अगर काम हो जाता है, अगर प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ हमें गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है सर। बार बार प्रैक्टिस करने से चीज़ें बेटर होती है सर। कितनी बार भी देने पर भी फिर भी सर अंदर से लगता है कि कमी है कुछ न कुछ, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो मैं भी परफेक्ट बनना चाहता हूँ सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ज्योग्राफी आपने वैकल्पिक विषय के रूप में रखा है? यस सर। तो भारतवर्ष को ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कितने भाग में विभाजित करेंगे राइट फ्रॉम हिमालय? सर एनसीईआरटी के अनुसार सर 5 भागों में बांटा जाता है। एक हिमालयन रीजन, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा सर गंगा का मैदानी एरिया, तीसरा मरुस्थलीय एरिया सर, चौथा महाद्वीपीय पठारी एरिया, पांचवा सर द्वीपीय क्षेत्र। तो ये 5 एरिया में बांटा जाता है सर। भारतवर्ष का लास्ट पॉइंट का क्या नाम है? साउदर्न लास्ट पॉइंट? सर इंदिरा पॉइंट। कहाँ है ये? सर ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर है सर। ठीक।
उनकेस आप बताएं कि महासागर कितने हैं? सर महासागर नाम बता दूं सर? इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन महासागर है सर। अच्छा, अंटार्कटिक ओशन जो है जैसे अभी हाल फिलहाल में है, किस लिए न्यूज़ में था? वहाँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है? सर एक तो क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम आ रहा है सर, कुछ वेजिटेशन भी वहाँ देखा गया है कि वहाँ पे पनप रहे हैं सर। तो उसके कारण अभी 2-3 दिन पहले न्यूज़ में था सर। कुछ ये क्लाइमेटिक चेंजेज आ रहे हैं जिसकी वजह से ग्लेशियर्स जो हैं पिघल रहे हैं जैसा और सी लेवल बढ़ रहा है। यस क्यों हो रहा है ऐसा वहाँ अंटार्कटिका में? सर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के कारण सर। दूसरा कारण सर ओजोन लेयर का डिप्लेशन। तीसरा सर टूरिज़्म ही वहाँ काफ़ी डेवलप हो रहा है सर, जिसके कारण भी कौन सा कंट्री का टूरिज्म है? हम लोग का भी है वहाँ पे। इंडिया का सर बेस है मैत्री और शायद भारत भी है तो 2 बेस था है सर अभी। और इंडिया का क्रूज़ भी जाते रहता है सर, शिप जो टूरिज़्म को ले जाता है अंटार्कटिका को दिखाने के लिए, वहाँ का फील करवाने के लिए। तो क्रूज़ पर्यटन भी देखा गया है सर होता है। क्रूज के आने जाने से या एक्टिविटी बढ़ने से क्या वहाँ प्रॉब्लम हो रहा है? सर क्रूज़ आने जाने से सर ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ पे ज़्यादा डेवलप होती है, जिसके कारण क्रूज़ बार बार आने जाने से सर वो जो आइस होते हैं सर उसे कहीं ना कहीं क्रूज़ तोड़ कर जाते हैं आगे, तो इसके कारण भी दिक्कत होती है। और ज़्यादा पर्यटन से सर ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ने से कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है, जिसके कारण भी दिक्कत होती है सर, जलवायु परिवर्तन में दिक्कत होती है। वही एक हरिकेन आया हुआ है जो कि तबाही मचाए हुए है या मचा कर चला जा रहा है, तो कौन सा है, क्या नाम है, कहाँ आया है? सर अभी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, सॉरी सर इसके लिए। हरिकेन की उत्पत्ति की कैसे होती है? सर हरिकेन एक लो प्रेशर एरिया होता है सर, जो फेरल के नियम के अनुसार सर एक चक्रवात चक्र के रूप में घूमता हुआ एक एरिया होता है सर, तो वो उसे हरिकेन कहते हैं सर। ये मेनली साउथ चाइना सी में आता है, तो उसे हम हरिकेन कहते हैं। नहीं सर वहाँ पे टाइफून कहते हैं, सॉरी सर। हरिकेन अमेरिका में। हरिकेन का कहाँ क्षेत्र है? अमेरिका और मध्य अमेरिका के बीच में वहाँ पे है। देश का नाम नहीं याद है, कहाँ क्या सर? ये एग्जैक्ट अभी पढ़ा नहीं। गल्फ ऑफ मैक्सिको कहाँ है? सर गल्फ ऑफ मैक्सिको अमेरिका और मैक्सिको के नीचे में एक जगह है सर, वहाँ पे सर अटलांटिक ओशियन के ये वेस्ट में पड़ेगा सर। पाक स्टेट कहाँ है? पाक स्टेट इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्थित है। अच्छा, बहुत से देश जो है अब आर्टिफिशियल रेन करा रहे हैं, जैसा कैसे होता है, कृत्रिम वर्षा? सर आर्टिफिशियल रेन में सर सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड को बादलों में जाकर सर छोड़ा जाता है, जिससे बादल संघनित होकर सर फिर वर्षा करवाते हैं सर। बादल विस्फोट की घटनाएं काफ़ी जैसे फटने की घटना बढ़ी है, जिसकी वजह से काफ़ी त्रासदी आ जाती है। जैसे क्यों हो रहा है बादल फटने की घटनाएं? पहले नहीं होती थी उतनी। तो बादल फटने की घटनाएं मुख्यतः पहाड़ी पर्वतीय एरिया में देखा जाता है सर। जब जलवाष्प काफ़ी ज़्यादा एक पर्टिकुलर छोटे से एरिया में ज़्यादा संघनित हो जाता है सर, संघनन होने के पश्चात वो एक ही जगह पर ज़्यादा अगर वर्षा कर देता है तो उसे हम बादल फटना कहते हैं सर। क्योंकि पहाड़ी एरिया में ऐसा देखा जाता है सर कि वो पहाड़ों से चारों तरफ जलवाष्प घिर जाता है, तो छोटे से एरिया में वो संघनित हो जाते हैं सर, जिसके कारण वहाँ पे देखा जाता है बादल। बिहार में नक्सलिज्म बढ़ने का क्या कारण रहा? सर इसके कई कारण रहे हैं सर। गरीबी सर, प्रशासनिक उदासीनता, सरकार और लोगों के बीच में जो दूरी है वो भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रोल निभाया है सर। और पॉलिटिकल जो महत्वाकांक्षा होता है सर कुछ लोगों का, तो उसे सही से एड्रेस ना करना या उसे जगह ना देना, ये भी एक वजह होती है सर।
आपके नाम का अर्थ क्या है पंकज? सर ये मम्मी और पापा के नाम को मिक्स करके। अच्छा, मैंने कोई साहित्यिक अर्थ नहीं है? नहीं सर। नहीं, ठीक है, समझ गया। अच्छा, अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन में कौन सा ओशियन का एरिया ज़्यादा है और किसके माध्यम से ज़्यादा ट्रेड होता है इन दोनों? सर अटलांटिक और पैसिफिक। पैसिफिक ओशियन का एरिया ज़्यादा है सर। ट्रेड तो सर जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ अटलांटिक ओशियन में ज़्यादा होगा सर। अच्छा, जब आप पेरिस से लंदन जाएंगे, ठीक है, जैसा बीच में महासागर पड़ेगा, जैसा कौन सा पड़ता है? सर ये सर इंग्लिश चैनल। मैप को देखिए, इंग्लिश चैनल है सर एक। इंग्लिश चैनल एक। अरे इंग्लिश चैनल इज स्मॉलर थिंग। यस सर। इसी दोनों में से कोई पड़ेगा ना? Yes, इतना हम आप पॉइंट दे रहे हैं, बताइए कौन सा? अटलांटिक महासागर पड़ेगा सर। लॉन्ग वक्त पहले एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश हुआ था, उड़ा दिया गया था उसको। कहाँ गिरा था, कुछ है मालूम? उसमें आप ऑफकोर्स छोटे होंगे। कहाँ सर? एयर इंडिया का प्लेन कनिष्का क्रैश किया था। उसमें कहा जाता है कि कुछ उसमें क्रैश बम का रख नहीं दिया पता गया। सर। कहाँ गिरा था? अटलांटिक में गिरा था कि पैसिफिक में गिरा था? सर इसे इसके बारे में नहीं, ठीक है, आप उम्मीद भी नहीं करता, ऐसे ही भाई पूछ दिए बात चला तो। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग हाई वोल्टेज यूज़ करते हैं कि लो वोल्टेज यूज़ करते हैं? हाई करंट यूज़ करते हैं कि लो करंट यूज़ करते हैं? सर वोल्टेज 220 वोल्ट मेनली घरों में यूज किया जाता है सर, जो डिवाइसेस होते हैं उसमें सर। और करंट हाई ज़्यादा करने से भी प्रॉब्लम होते हैं सर। लो करंट पर भी दिक्कत होता है। लो करंट पर डिवाइसेस फंक्शन नहीं कर पाते। ये आपका ये कंप्यूटर है, किस पे चल रहा है ये? सर ये एसी पर चलता है सर। उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है डीसी में? जैसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत है सर। यही तो आपसे जानना चाह रहे हैं। यस सर। एसी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू डीसी, यही ना? यस सर, यस। अच्छा, एसी नेचर में, करंट में और डीसी के नेचर में एक मूल फर्क बताइए। सर डायरेक्शन का फर्क होता है सर। एसी करंट में डायरेक्शन चेंज होते रहता है, जबकि डीसी करंट में डायरेक्शन चेंज नहीं होता। मान लीजिए यहाँ से वहाँ करंट हमको भेजना है, तो करंट फिर लौट आएगा इधर? डायरेक्शन सर चेंज वो होने वेव में? के रूप में हाँ? के रूप में सर डायरेक्शन चेंज होते रहता है। उससे क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज है? सर एसी करंट में उससे एनर्जी लॉस कम होता है सर, जबकि डीसी करंट में सर करंट का लॉस से ज़्यादा होता है। किस फॉर्म में होता है? सॉरी सर इसके बाद। अरे हीट के फॉर्म में होगा। यस, हीट के फॉर्म में होता है। तो सिंपल बात है, तो आप जानते हैं। यस सर। अच्छा, बिहार के बारे में कुछ बताइए। हमारी जनसंख्या कितनी है? सर अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था सर, उसके अनुसार हमारी जनसंख्या 13 करोड़ 7 लाख के समथिंग है सर। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? सर आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 1300 समथिंग है सर, जबकि अगर 1300 कुछ है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। पॉपुलेशन डेंसिटी समझ रहे हैं, जनसंख्या घनत्व। यस सर। 1300 नहीं है, उससे कम है, ठीक है, उसको देख लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार सर 1106 है सर। और जबकि अभी आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था सर, उसके अनुसार सर अच्छा, ठीक है, बढ़ गया है सर। तो हम कहते हैं कि हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी इतना है, वट एवर विद द फिगर, इसका क्या मतलब? सर एक ठीक है, बताइए। वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में सर जितने लोग रहते हैं। अच्छा, एक वर्ग स्क्वायर किलोमीटर 2 बार बोलिएगा? वर्ग तो आप बोल दिए, तो फिर स्क्वायर बोलने की क्या जरूरत है? यस सर, 1 किलोमीटर स्क्वायर में सर जितने लोग रहते हैं उसी को पॉपुलेशन डेंसिटी। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसका है कंट्री में? दिल्ली का आता है सर। हाँ, दिल्ली का आता है सर। अगर राज्यों में देखा जाए तो सर बिहार ही है सर। ठीक है, आपका वो भी आंसर करेक्ट है। राज्यों में बिहार का है। सेकंड सर एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है सर, क्या आप गेस कर सकते हैं? बोलिए। केरला या वेस्ट बंगाल होगा सर। सॉरी सर। तो नहीं, कोई बात नहीं, देख लीजिए, ये सब कोई बड़ी चीज़ है नहीं, ठीक है ना? ओके सर। अच्छा, ये बताइए हमको कि उत्तरी बिहार में कितने ज़िले हैं? फ्लड का ट्रीटमेंट कुछ करना पड़ेगा ना, तो जिला का मालूम होना जरूरी है ना। कितने ज़िले हैं उत्तरी बिहार में? सर ये एग्जैक्ट सॉरी सर नहीं पता सर। तो दक्षिणी बिहार में कितने हैं? ये भी सॉरी सर नहीं पता है। यदि आपको एक भी पता होता तो दूसरे का बता दो, कैलकुलेट कर लेते है ना। आप तो गया में रहे हैं। यस। उसके 3 पहाड़ी का नाम बताइए। सर ब्रह्मजोनी पहाड़ी है सर, प्रेतशिला पर्वत है सर, ये डुंगेश्वरी पर्वत है।
डुंगेश्वरी वहाँ कहाँ है भाई? डुंगेश्वरी तो अलग हटके है। थोड़ा सा साइड में। रामशिला नहीं याद आ रहा है आपको? जैसे रामशिला भी है सर, गया के थोड़ा सा साइड में है सर डुंगेश्वरी। डुंगेश्वरी अलग हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट हो अच्छा, डुंगेश्वरी क्यों फेमस है ये बताइए। डुंगेश्वरी से गौतम बुद्ध वहाँ 6 वर्ष तक रहकर तपस्या किए थे, उसके लिए फेमस है सर। अभी वहाँ कोई मंदिर है उनका? जैसे गौतम बुद्ध का वहाँ पे सर मंदिर है वहाँ पे। चलिए, अब ये बताइए हमारा जीडीपी का साइज़ क्या है बिहार का, याद है? फिगर याद है सर? अभी एग्जैक्ट सॉरी सर। अच्छा ठीक है, उसको देख लीजिएगा। ओके सर। ये बताइए कि हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किस किस फैक्टर्स का है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी के टर्म में बताइए। सर प्राइमरी सेक्टर का सर 20% है सर। सेकेंडरी जरा अति सिंपल भाषा में बताइए ना, प्राइमरी सेक्टर किसको आप मानते हैं? सर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर गुड, प्राइमरी में सर। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग सर, उसमें भी सर 20% है बिहार का। थर्ड, और टर्शियरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर आता है सर, जिसमें 60% का कंट्रीब्यूशन अभी है सर, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। अच्छा ये हमको बताइए, अब आपको मालूम है कि आपके स्टेट में का जीडीपी जो है इस फैक्टर से इतना आता है, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? इस फिगर से आप क्या अनुमान लगाते हैं या क्या इन्फ्लुएंस लेते हैं बिहार के बारे में कि कैसे इकोनॉमी है, या कैसे इसमें किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करेंगे तो इकोनॉमी हमारी बढ़ जाएगी, जीडीपी बढ़ जाएगी? सर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पोटेंशियल है सर, जो 20% है उसे बढ़ाया जा सकता है। एग्रीकल्चर में नहीं है? एग्रीकल्चर में भी है सर। आपके पास माइंस मिनरल्स तो बहुत कम है ना, नहीं के बराबर है, तो सर झारखंड चला गया। इसलिए आप क्या सुझाव देंगे कि यहाँ पे कौन तरह की इंडस्ट्री लगाई जाए? सर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप किया जा सकता है यहाँ पे सर, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग और फूड प्रोसेसिंग है सर, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री उसी में सर फूड प्रोसेसिंग। अच्छा, आजकल गवर्नमेंट की नई पॉलिसी है, उसके अनुसार कहा जाता है कि किसान जो है एनर्जी प्रोड्यूसर भी है, तो इसका क्या मतलब है, क्यों कहा जा रहा है? सर सरकार की एक योजना है पीएम कुसुम योजना, जिसके तहत सोलर पंप लगाए जाने की बात की जा रही है खेतों में सर। तो प्रोड्यूसर किसान नहीं ना हुआ? ठीक है, कुसुम योजना में आपको सब्सिडी मिलता है, सब कुछ मिलता है, वो अलग इशू है। तो सोलर पावर का इशू है, किसान एनर्जी प्रोड्यूसर कैसे है, किस ढंग से? सर एथेनॉल उपजाते हैं, एथेनॉल के थ्रू सर। एथेनॉल के थ्रू सर। हाँ, क्या एथेनॉल के थ्रू? सर एथेनॉल जो एथेनॉल प्लांट लगाया जाता है सर, वहाँ पे रॉ मटेरियल गन्ना उपजा रहे हो, मोलेसेस होता है, चीनी बनता है, उसे एथेनॉल बना रहे हैं। अब आगे का जवाब तुम दो, इतना तो हम बता दें। यस सर, वही सर। तो फिर कैसे तो एथेनॉल को क्या करेंगे, लेके पी लेंगे? नहीं सर, उसको हम पेट्रोल में मिलाते हैं सर, जो ब्लेंडिंग करते हैं ना। कितना परसेंट तक का ब्लेंडिंग का? 20% तक का एम रखा गया है सर। इससे क्या फायदा होगा हमारे इकोनॉमी को, पूरे कंट्री इकोनॉमी को क्या फायदा होगा? सर तेल इंपोर्ट पर हमारा जो व्यय होता है विदेशी मुद्रा का, वो इंपोर्ट घटेगा सर। कितना परसेंट घटेगा रफली? सर ये 20% मोटा मोटी घटे, कोई भारी चीज हम थोड़ी कोई। ओके पुंकेश, हम लोग अपने पैनलिस्ट के बीच आपके बारे में विचार विमर्श कर लेते हैं, आपके परफॉर्मेंस के बारे में, फिर आपको 1 मिनट में बुलाते हैं, आप वेट कीजिए। ओके सर, थैंक यू। तुरंत बुलाएंगे। May I come in, sir? कम बैठिए। मुकेश, लगभग 26 मिनट तक आपका इंटरव्यू यहाँ चला है और हम लोगों ने आपके बारे में जो कुछ ऑब्ज़र्व किया है उसके हिसाब से हम लोग आउटस्टैंडिंग रिमार्क्स दे रहे हैं आपके इंटरव्यू का ओवरऑल। यस। आप 2 बार पहले फेस कर चुके हैं बीपीएससी का इंटरव्यू। यस सर। इंटरव्यू का 2 पार्ट होता है एक्चुअली। पहला होता है नॉलेज पार्ट, दूसरा होता है अदर देन नॉलेज, आपका अपीयरेंस, आपके सिटिंग पोस्चर, कम्युनिकेशन स्किल, स्पीच, वॉइस, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह वगैरह होता है। नॉलेज वाइज आप
बहुत अच्छा जानते हैं, जानकारी आपकी बहुत अच्छी है। एक समय की सीमा होती है किसी भी इंटरव्यू की, वो 25 मिनट 30 मिनट की सीमा होती है। 25-30 मिनट में मान लीजिए 1 मिनट में एक ही क्वेश्चन आदमी करेगा तो 25 क्वेश्चन कर सकता है। उस 25 क्वेश्चन को अलग रख दीजिए तो बाकी 500 क्वेश्चन तो आपसे पूछे ही नहीं गए, क्योंकि इसका सिलेबस तो आप बना नहीं सकते हैं, प्रश्नावली तैयार नहीं कर सकते हैं। तो विस्तृत क्षेत्र है जिससे कि प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसमें से कि 25 पूछ लिया गया आपसे। लेकिन तैयारी तो आपको पूरी बना के रखनी है ना, कि कहाँ से पूछा जाएगा, किस सेक्टर से पूछा जाएगा। आप बीपीएससी में इंटरव्यू देने से पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए, चीज़ों को 5 भाग में बांट दीजिए। इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट, लोकल जहाँ के आप रहने वाले हैं, और ये जो बच गया ये है करंट अफेयर्स। ठीक है, बर्निंग करंट अफेयर्स। कल एक बड़े उद्योगपति का देहांत हुआ है, बर्निंग करंट अफेयर्स है। कल ही 9 तारीख को ही नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई है, जो प्रोटीन के मामले में कुछ और आविष्कार हुआ है, 3 व्यक्तियों को दिया गया है। तो नोबेल प्राइज़ बहुत मीनिंगफुल प्राइज़ है ना, बहुत प्रेस्टिजियस प्राइज़ है ग्लोबली। अब नॉलेज के अपार्ट हम आएंगे आपके दूसरे भाग में। दूसरे भाग में ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल आपका ठीक है, आई कांटेक्ट ठीक है, लेकिन आपके पोस्चर के बारे में हम बताना चाहेंगे कि आप इंसान हैं और इंसानों के बीच में जाके बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो इंसान की तरह रहिएगा ना, कि आप ऐसे बन जाइएगा। करवनिया में नहीं है आप ये ध्यान में रखना है। रोबोट नहीं बनना है, मशीन नहीं बनना है, उर्दू में कहते हैं बुत नहीं बनना है। बातचीत कीजिए ना। आप अपने दोस्तों के साथ कैसे बातचीत करते हैं? अच्छे दोस्तों के साथ, जो बौद्धिक दोस्त होते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो कैसे बात करते हैं? आपका मुंह ही केवल नहीं बोलता है, यही केवल नहीं बोलता है, हाथ भी बोलता है, आपका बॉडी भी बोलता है। आप रिलैक्स्ड रहते हैं, तनाव रहित रहते हैं, डर रहित रहते हैं कि नहीं? जैसा वही भाव बना करके रखना है। यह नहीं समझना है कि लोग हमें वहाँ डराएंगे। बोर्ड के मेंबर्स आपको डराते नहीं हैं। आपका 2 बार इंटरव्यू हो चुका है, किसी मेंबर ने आपको डराने की कोशिश की है? नहीं सर। ग्रिल करने की कोशिश की है? लेकिन आप डरे हुए क्यों लगते हैं? तो मतलब ये कमी है, आप में कमी है, व्यक्तित्व में कमी है। इसमें सुधारने का भी पर्याप्त अवसर है। घर के किसी आदमकद शीशे के सामने बैठकर अपना इंटरव्यू दीजिए। आप शीशा में जो दिख रहा है ना, उसके साथ अपना इंटरव्यू दीजिए, रिलैक्स्ड इंटरव्यू दीजिए। उससे आप पूछिए, अच्छा पंकज ये बताओ कि टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होता है? आप उससे पूछेंगे रिलैक्स्ड में, तो ये जो चीज़ है ना, ये आपका दूर हो जाएगा स्वतः। ओके। और मान लीजिए ऐसे किसी दोस्त को आप जानते हैं जिसको भी इंटरव्यू देना है, तो ऐसा ग्रुप बना करके आपस में बातचीत कीजिए। ओके। वो 3-4 मित्र जो है, बौद्धिक मित्र, समझदारी जो रखते हैं, जो तैयारी भी कर रहे हैं, मान लीजिए रिटन क्वालिफाई नहीं किया, वो भी उसको भी शामिल कीजिए, क्योंकि एस्पिरेंट है ना, वो अगले बार करेगा। उसको भी कि भाई चलो भाई हमसे पूछो। तो वहाँ आप जो सहजता महसूस करेंगे, वही सहजता बनाए रखना है बीपीएससी में। आप सहज नहीं रह पाते हैं, आप फील करते हैं कि नहीं? थोड़ा असहज आप हो जाते हैं। अब आप बताइए, आपने इस इंटरव्यू में जो 26 मिनट हमारे साथ गुजारा है, उसमें आप अपना सेल्फ असेसमेंट करके बताइए कि आप कैसा महसूस करते हैं एज ए कैंडिडेट। सर हाथ यहाँ रखने पे मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ सर। यहाँ रखता हूँ ना सर, तो ऐसा लगता है ये बंद जाता है सर, ऐसा लगता है। और कहाँ रखने से ज़्यादा कंफर्टेबल? ये थोड़ा ऐसा रहता है तो थोड़ा, हाँ, तो ये जो है ना, ये और थोड़ा अच्छा बनता है सर, ऐसे थोड़ा। हाँ, तो ऐसे ही रखिए। सुनिए, जिसमें आपका ये वाला जो बताया गया है ना पोस्चर, जो लोग बता रहे हैं, आप याद कीजिए कि गांव में लड़का लड़की देखने के लिए जब लड़की को बुलाया जाता है ना, तो वो जो पोस्चर होता है लड़की का, वो लगभग वैसा ही लग रहा है आपका। सर ये थोड़ा, अरे आप आराम से रहिए ना भाई, आराम से रहिए, रिलैक्स्ड रहिए।
वहाँ पर कोई बैड रिमार्क्स नहीं आएगा, जिसमें आप रिलैक्स्ड रहेंगे ना, कोई बैड रिमार्क्स नहीं आएगा, कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी, आप रिलैक्स रहिए। इससे क्या है कि बोर्ड के मेंबर आपके प्रति अच्छी भावना रखेंगे, वो रिलैक्स रहेंगे, और एकदम आप जो रोबोटिक सीटिंग जो आपका है, इससे आप तो तनाव में रहते ही हैं, बाकी लोग भी तनाव में रहता है तो दूसरों को तनाव से मुक्त रखिए। यस सर। और थोड़ा सा स्माइलिंग फेस रहना चाहिए। यस सर। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ सुधार कर लीजिएगा। तो सर ऐसे रख सकते हैं सर? हाँ भाई, जैसे रखना है रखो ना, आराम से रखो, कंफर्टेबल हो सर। खाली ये करते मत रहो, ऐसे ऐसे मत करते रहो, इस तरह मत करते ये रहो। थोड़ा ऐसे ज़्यादा नहीं ठीक है, और पीछे करो। हाँ हाँ, चलो ठीक है, ठीक बढ़िया। है। किसी ने अगर वैसा कहा है ना कि ऐसे ही रखना है, जैसा गलत कहा है बता देते हैं, वैसा नहीं करना है। वो ऐसे रखने से क्या बोलने में भी सहूलियत होती है। यस सर। है ना, तो ये करो भाई, ठीक है। यस सर। बाकी सब ठीक है पंकज, ओके सर, आउटस्टैंडिंग, बहुत बढ़िया। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप इस बार जो है क्रैक कर दें। यस अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची में आपका नाम हम देखना चाहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सर।